जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त सुने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ और दोहा। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहत धर्म इतिहास प्रीति, भयो भोर निस सो सुख बीती। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्र गुर आउस पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी के अत्र जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहत समाज साज सब साधे। चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिन पनहि। भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचाकर कोमल हो गई। कुशकटंक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्त्र दुहाई। महि मंजुल मुद मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीहे। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरब से सुरभ घन कर छाई, बेटप फूल फल तृण मुदिताई। मृग बिलोक खग बोले सुवानी, सेवहि सखल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हैं, राम कहित हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहें, ये न होए बड़ बात। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जब एक साधारण मनुष्यों को भी आलस्य जबाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ए विधि भरत फिरत वन माही, नेम प्रेम लखे मुनि सकुचाही। पुण्य जलाय भूमि विभागा, खग मृग तरु तन गिरवन वागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं।
उनके नियम और प्रेम को देखकर मन भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चार विचित्र पवित्र विशेषी, गूंजत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहे तरेश्वराहु, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कहत निम्न जनक तय प्रणामा, कहत विलोकत मन अभिरामा, कहत बैठे मुनि आउस पाई, सुमिरत सिंह सहित दो भाई। भरत कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाई स्नेह सुसेवा, देख असीस मुदित बनि देवा, फिर गए दिन पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकति आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सखल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हर हर सुजसु, गयो दिवस भय साँच, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश करते सुनते हुए 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर निहाय सब जुरा समाजू, भरत सुमिर सुरते हुतिराजू, भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहित सकुचाई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सच्चा रहे हैं। गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचित राम फिरैं अभिनि बिलोकी, शील सहाय सभा सब सोची, कहे न राम सम स्वाम सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान सकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धर धीर विशेषी, करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल शुचि मोरी, सुजान वर
भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियाँ रखी, मोए लखी सखय सबय संतापू, बहुत भांति दुख बाबा आपू, अब गुसाई मोय देव रजाई, सेवो अवध अवध भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप का सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवध भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जय उपाय पुण्य पाए जनो देखे दीन दयाल, सोचिय देह अवध लख कौशल पाल कृपाल, मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये दीन दयाल, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन कर है, कौशलाधीश है, कृपाल अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाऊ, प्रभु बिन बादि परम पद लाऊ। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख भी, ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सारहिन जन जी की, प्रणत पाल पाल सब काहू, देहु दुई दिशा और निभाऊ। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुख सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हैं। प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोय सब विधि भूमि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो, आरत मोर नाथ कर छोऊ, दुखी मिल की ठीक उठाई मोऊ। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है, ढीठ बना दिया है। ये बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज संकोच सियाए अनुगामी, भरत विनय सुनि सबय प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंद सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरे परजन की, चिंता गुराहि निरपय घर बन की, माथे पर गुरा मुनि मिथिलेशु, हमें
तुम्हें सपनैन कलेसु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और विनती बन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपने में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुज सुधर्म परमार्थ। पितु आउ सपाल कै दोई भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, यश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मात स्वाम सिय पाले, चलै कुमग पग करै न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालै अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुर पद रजै लागे छर भारू। तुम मुनि मात सचिव सिय मानी, पालै पहु में प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुखी सो चाहिए, खान पान कछु एक। पाए पोष सखल अंग, तुलसी सहित विवेक। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 3 से 15 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ और दोहा सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें। मंगल भवन